गणित में ना एक बड़ा ही जबरदस्त टूल है जिसका काम है कोणों को अनलॉक करना। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो इसको समझने का सबसे सीधा तरीका क्या है? देखिए, जो हमारे स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जैसे साइन या कोसाइन, वो क्या करते हैं? वो एक एंगल यानी कोण को इनपुट की तरह लेते हैं और हमें साइड्स का रेशियो यानी अनुपात देते हैं। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। उन्हें रेशियो दीजिए और वो बताएंगे कि एंगल क्या है। मतलब पूरी प्रक्रिया को पलट देते हैं, उसे अंडू कर देते हैं। और असल में यही तो इनका मेन पर्पस है। सोचिए, एक ट्राइंगल है, उसकी साइड्स की लंबाई पता है लेकिन एंगल नहीं पता। बस यहीं पर ये फंक्शंस काम आते हैं। इनका सीधा सा काम है एक नोन रेशियो से उस अननोन एंगल को ढूंढ निकालना। अब किसी भी चीज को उलटना या अंडू करना, ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन कहानी में एक पेच है। असल में एक बहुत बड़ी मुश्किल है जिसे हमें पहले समझना होगा। और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, भाई अगर सिर्फ इनपुट और आउटपुट को ही तो बदलना है तो इसमें क्या मुश्किल हो सकती है? पर यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा और मज़ेदार हो जाता है। समस्या की जड़ इस एक छोटे से एग्जाम्पल में छुपी है। देखिए, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन पाई यानी 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। ध्यान दिया? दो अलग अलग इनपुट लेकिन आउटपुट एक ही। गणित की भाषा में इसे मेनी टू वन फंक्शन कहते हैं। नाम से ही साफ है ना, मेनी इनपुट्स यानी कई सारे इनपुट्स एक ही वन आउटपुट की तरफ जा रहे हैं। और बस यहीं से इनवर्स बनाने की सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इनवर्स फंक्शन में हम 0 इनपुट करें तो जवाब क्या मिलेगा? 0 या फिर पाए? ये तो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति बन गई। एक इनपुट के लिए दो आउटपुट, ये तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन के ही खिलाफ है। ये जो एम्बिग्युइटी है, ये एक तरह से डील ब्रेकर है। तो फिर मैथमेटिशियंस ने इस फंडामेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट और एलिगेंट सॉल्यूशन निकाला। कह सकते हैं एक तरह का समझौता किया। और वो सॉल्यूशन इस एक पावरफुल आइडिया में छुपा है, डोमेन रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब क्या है? देखिए, साइन वेव तो लगातार रिपीट होती रहती है ना? तो पूरी वेव को देखने के बजाय हम क्या करते हैं, हम बस उसके एक छोटे से हिस्से पर फोकस करते हैं, एक ऐसा टुकड़ा जहां कोई भी आउटपुट वैल्यू रिपीट नहीं होती। और जैसे ही हम उस छोटे से हिस्से पर फोकस करते हैं, वो जो कन्फ्यूजन था वो खत्म हो जाता है। और ये जो खास चुना हुआ हिस्सा है ना, इसे एक नाम दिया गया है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं है, ये एक ग्लोबल एग्रीमेंट है। पूरी दुनिया के मैथमेटिशियंस ने यह तय किया कि सब लोग इसी हिस्से का इस्तेमाल करेंगे ताकि हर किसी को हर बार एक ही कंसिस्टेंट जवाब मिले। तो अगर इस पूरी थॉट प्रोसेस को देखें तो ये कुछ ऐसा है। स्टेप 1, सबसे पहले मेनी टू वन प्रॉब्लम को माना कि हाँ, ये एक दिक्कत है। स्टेप 2, फिर ग्राफ का एक ऐसा हिस्सा ढूंढा जहां फंक्शन 1 to 1 हो, मतलब कोई रेपिटेशन ना हो। स्टेप 3, उस हिस्से को स्टैंडर्डाइज कर दिया, उसे नाम दिया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और फाइनली स्टेप 4, इनवर्स फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रांच के अंदर काम करने के लिए डिफाइन कर दिया। बस इस तरह से एक बड़ी मुश्किल को स्टेप बाय स्टेप तरीके से सॉल्व कर लिया गया। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब देखते हैं कि ये सॉल्यूशन असल में प्रैक्टिस में काम कैसे करता है। और ये बहुत अच्छा सवाल है। भाई, ये सारी थ्योरी तो ठीक है, पर रियल वर्ल्ड में इसकी ज़रूरत कब और कहाँ पड़ती है? चलिए, एक बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो सोचते हैं। मन में एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल लाइए। अब मान लीजिए कि आपको एक एंगल के ठीक सामने वाली साइड की लंबाई पता है और आपको हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण की लंबाई भी पता है। आपका मिशन क्या है? उस अननोन एंगल का पता लगाना। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। हमारे पास ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो तो है ही। अब इसी रेशियो से उस एंगल को ढूंढने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आर्क साइन फंक्शन का। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कितना सीधा सा समाधान है। तो ये जो पूरी जर्नी रही हमारी, ये हमें सिर्फ इनवर्स फंक्शंस के बारे में ही नहीं सिखाती, ये हमें गणित में रूल्स और स्टैंडर्ड्स की इंपॉर्टेंस के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। हमने शुरुआत की थी एक मेनी टू वन प्रॉब्लम से, एक ऐसी प्रॉब्लम जहां कंफ्यूजन था, जहां एक सवाल के कई जवाब थे, और हम पहुंचे एक 1 to 1 सॉल्यूशन तक। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रिस्ट्रिक्शंस और एग्रीमेंट्स के जरिए हमें एक डेफिनेट सिंगल आंसर देता है।
और आखिर में इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्या होता अगर इंजीनियरिंग या फिजिक्स में ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस स्टैंडर्डाइज नहीं होते? सोचिए, अगर हर इंजीनियर या साइंटिस्ट अपनी मर्जी से अलग अलग ब्रांच चुन रहा होता, तो कोई पुल कैसे बनता, कोई सैटेलाइट कैसे लॉन्च होता, अगर सबके कैलकुलेशंस अलग अलग जवाब दे रहे होते? असली पावर स्टैंडर्डाइजेशन की यही है।